अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अप टू डेट पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल गुमन। नाजरीन, आज की वीडियो एक बड़े ही भारी दिल से और बड़े ही एक गम के आलम में बनाने जा रहा हूं। ये तस्वीर जो आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये दो तस्वीरें हैं। एक चौक सरवर शहीद की है और एक मुल्तान की है। दोनों लाशें आटे की लाइन में लगने के बाद गिरी। और ये वो लोग थे, जो ये बुज़ुर्ग शहरी थे हमारे, जो कि फ्री आटे के हसूल के लिए लाइन में लग के आटा ले रहे थे। जैसे कि आपको पता है कि हुकूमत पाकिस्तान ने आजकल फ्री आटे की जो है मुहिम चलाई हुई है, और उनका कहना है कि रमज़ान में जो मुस्तक हैं उनको 3 आटे के थैले मिलेंगे। ऐसे में बताना चाहूँगा कि अब हम कहाँ खड़े हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आज से 1 साल पहले हमारा मुल्क तरक्की कर रहा था, हमारी इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो रही थी, हमारी रियल एस्टेट का काम अरूज पे था, रोज़गार मिल रहे थे, लोगों के कारोबार चल रहे थे, हर चीज़ में एक स्टेबिलिटी थी। आज से 1 साल बाद क्या आज हम मुआवजा करें तो आज हमारे कारोबार बंद हो चुके हैं, रियल एस्टेट का काम टकेगा नहीं रहा। बाज़ारों में बिल्कुल सन्नाटा मिलता है हमें। उसके अलावा मतलब कुछ नहीं है, इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई, रोज़गार ख़त्म हो गया, लोग बेरोज़गारी से मर रहे हैं। मज़दूर को सुबह मजदूरी मिलती, रात को पत्थर पेट पे बांध के सोना पड़ता है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बहसीत हम अगर कौम देखें तो ये लाशें, ये एक थप्पड़ हैं ये एक इन हुक्मरानों के, जो कि इस मुल्क के लोगों को भेड़ बकरियां और कीड़े मकोड़े समझते हैं। ये लानत है इन तमाम ऐसे माइंडसेट्स पे जिनको लगता है कि पाकिस्तानी कौम की यही औकात है कि लाइनों में लग के इनको आटे के पीछे लगाए रखो, और ताकि ये लोग इससे बाहर ना निकल सकें। अब सोशल मीडिया पे देखा जाए तो बातें तो बहुत होती हैं, जिसमें देखा जाता है कि बड़े बड़े जी इनकलाब आना चाहिए, तुर्की में टैंकों के आगे लेट गए, और फलां बड़े बड़े मतलब लीडर्स के नाम लेके कहा जाता है। इनकलाब बेसिकली आज अगर इनकलाब की बात की जाए तो इनकलाब आटे की लाइनों में लग के नहीं आता। ये वही कौम है जो 1 साल से महंगाई के इससे पिस रही है, पर किसी ने उफ तक नहीं की। मेरा एक ज़ाती तजर्बा, एक शख्स से मैं मिला, उन्होंने बताया कि जी मैं बड़ा परेशान हूँ महंगाई की वजह से। मैंने कहा यार क्या अपने लिए आपने आवाज़ उठाई? उसने कहा जी हाँ जी, ये पिछले दिनों ये तहरीक इंसाफ का एक धरना हुआ था, तो मैं उसमें गया था एहतजाज करने। मैंने कहा नहीं यार, तहरीक इंसाफ को छोड़ो, क्या आपने ज़ाती हैसियत से कोई आवाज़ उठाई, कहीं पर कोई एहतजाज किया, अपना रिकॉर्ड कर? उसने कहा जी मैं क्या कर लूँगा। डेट्स द पॉइंट। जब हर शहरी ये सोचता है कि मैं क्या कर लूँगा, आप वहीं पे हार चुके हैं। एक एक होता है, ठीक है, कतरे कतरे से दरिया बनता है। पाकिस्तान में इस टाइम देखा जाए तो कानून तो है ही नहीं, बिल्कुल कानून का कहीं पे इतलाक हो तो ना होने के बराबर है। आजकल तो आइन भी पाकिस्तान का 1973 का जो आइन है, उसके भी इतनी बड़ी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसका सिंपल सा तर्जमा है, जिसकी लाठी उसकी पहन। इस वक्त पाकिस्तान में जितनी जमातें हैं, जितनी एक ताकतवर हलके हैं, पावर की जंग लड़ रहे हैं। ये सारी जंग है ताकत की। ऐसे में क्या हो रहा है, पिस कौन रहा है? अवाम। बेड़ा गर्क किसका हो रहा है? अवाम का। आज ये पोजीशन हो चुकी है कि मिडिल क्लास लोग जो इतने अरसे से अपना पेट नंगा होने से बचा रहे थे, आज रोड पे आ चुके हैं। ये वो लोग हैं जो किसी से मांग भी नहीं सकते, ना कि आटे की लाइनों में लग सकते हैं, और इनकी लाशें ही मिलेंगी कमरों से। जब ये भूख से ये मरेंगे, तो क्या हम बहसीत कौम लाशें देखने के लिए रह गए हैं? क्या ये जो हुक्मरान आज हम पे मुसल्लत हैं, ये किए गए हैं, क्या इनका एक बुनियादी हक नहीं बनता कि ये देखिए, आटा एक वो बेसिक चीज़ है, कि इससे शायद इससे बेसिक नीड नहीं होगी इंसान की ज़िंदगी, क्या हमें वो भी लाइनों में लग के मिलेगा? पाकिस्तान, अगर वाघा बॉर्डर पे हम देखते हैं कि जी हमारा हमसाया मुल्क है, हम हमारे जो हैं अफसर, जो सिपाही हैं, वो टांग बड़ी ऊंची उठाते हैं उनसे, और हम उसी पे खुश होते थे। और वो जो हमसाया मुल्क है, वो आज चांद पे पहुंच चुके हैं। आज उनकी इंडस्ट्री, उनका लेवल आज बहुत ऊपर है। आज तो हम उनसे मुवाजना कर ही नहीं सकते, अपना मुंह छुपाते हैं उनसे। हमारा पूरी दुनिया में मजाक बन के रह चुका है। इंटरनेशनल मीडिया लगाता है अपनी ब्रेकिंग में और हेडलाइंस में चलाता है कि पाकिस्तान में आटे की लाइनें लगी हुई हैं। मतलब हम एक एटमी ताकत हैं, और भाग किस चीज़ के पीछे रहे हैं? आटे के पीछे। पाकिस्तानी कौम जब तक ये आटे की लाइनों के पीछे से नहीं हटेगी, ये मुल्क ठीक नहीं होगा।
इन लोगों तो कभी टेंशन नहीं हुई जो आटा ये बहनो, और आटा भी इंतहाई थर्ड क्लास किस्म का। अपनी पसंदीदा जो आटा मिल्स हैं जिनका एक्सपायर आटा और सुंडी लगा हुआ आटा वो बिक रहा है मार्केट में, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो अपने लिए पसंद करो अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए भी वही पसंद करो। बिल्कुल नहीं हो रहा। और इधर पोजीशन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में आपने फरमाया कि दरियाए फ़िरात पर अगर कोई कुत्ता भी भूख से मर गया तो क़यामत के दिन अल्लाह कहेंगे कि उमर आपके दौर में ये कुत्ता भूख से मरा था और आप खलीफा वक्त थे, तो उसका जवाब भी मुझे देना पड़ेगा। आज तो लाशों पे लाशें गिर रही हैं, ये बेहिसी की एक निशानी है। ये इस तरह की कई लाशें गिर चुकी हैं कि जो कि आटे की लाइन में लग के ये गिर चुकी हैं। आज हम कहाँ हैं, हमें मुआवजा अपना करना चाहिए, वरना वो वक्त दूर नहीं है कि जब इसी तरीके से हमारी लाशें कभी आटे की लाइन में और कभी पानी की लाइन में और कभी अब कहीं पे मिलेंगी। पाकिस्तान लोग छोड़ के जाना चाहते हैं ऐसी, आप क्यों छोड़ के जाएं? क्या आपके घर पे कोई कब्जा कर ले तो आप क्या छोड़ के चलेंगे? आप अपनी जंग लड़ते हैं। ऐसे में पाकिस्तानी कौम को चाहिए कि एक बनकर ये जंग लड़ें, ठीक है। ये अपने हकूक़ के लिए जंग लड़ें, अपनी अना को साइड पे रखें, वरना इसी तरीके से लाशें गिरते रहेंगी और हम देखते रहेंगे। आज इनकी लाश थी तो कल को हमारी लाश होगी। बड़े भारी दिल के साथ आज ये वीडियो बनाई। उम्मीद है शायद कुछ किसी का ज़मीर जागा हो मेरी वीडियो देखे। उम्मीद है अगली वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान दानियल घुमन को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए अप टू डेट पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।